हेलो क्लास, वेलकम टू एनएलसीसी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद इमाद और आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट जामिया एंट्रेंस के लिए। लास्ट क्लास हमने प्रॉफिट एंड लॉस की ली थी, आज हम सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? जैसे हमें नाम से समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट किसी भी चीज पे लगना। सपोज करिए एक हमारे पास 1000 रुपीज है, आपने कहीं पे एज अ इन्वेस्ट करे या एज अ लोन लिए, तो उस पर 10% इंटरेस्ट लग रहा है हर साल। 10% इंटरेस्ट लग रहा है उस पर आफ्टर 1 ईयर। अब 10% के बाद मतलब 1 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 1100, क्योंकि 10% ऑफ 1000 कितना होता है? 100 होता है भाई। अब चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 10% मतलब 10/100 इंटू 1000। ठीक है, दूसरे साल कितना हो जाएगा? 1200। उसके बाद थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा? 1300। यानी आप एक चीज देख रहे हैं कि हर साल 10% प्रिंसिपल में ऐड होते जा रहे हैं। हर साल 10% प्रिंसिपल में होते ऐड होते जा रहे हैं। यहां 1100 था, अब इसमें 100 ऐड होके 1100 बना था, फिर इसमें 100 ऐड होके 1200 बना था, और 1200 में ऐड होके 100 300 बना था, 1300 बना था। यानी 1000 का 10% हर साल ऐड होता जा रहा है। पहले 1100 हुआ, फिर 1200 हुआ, फिर 1300 हुआ। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? अब मैं ऐसे भी तो बोल सकता था कि 1000 का कितने साल का निकाला मैंने, या 3 साल का निकाला, तो 3 साल का 10% कितना होगा? 30%। अब इसमें मैं 30% ऐड कर दूं 1000 का। 30% क्या होता है 1000 का? 300 होता है। 1300 आ जाएगा। यानी हम ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। फिर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हम कल के लेक्चर में देखेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें अगर 1000 में मैं 10% ऐड किया एक साल में, तो 1100 हो जाएगा। अब जो 10% ऐड होगा वो 1000 का नहीं, वो 1100 का 10% होगा। यानी अब जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1210। ये होता है कंपाउंड में। और सिंपल में क्या होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल था, यानी ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल। इसका 10% हर बार ऐड होता जाएगा। तो अगर हमें शॉर्टकट के लिए करना है, तो हमारा जितना उसमें ऐड हो रहा होगा, जैसे सपोज करो 20% बढ़ रहा है 3 साल के लिए, तो 20% इंटू 3 कितना हो गया? 60%। 60% ऑफ 1000 ऐड कर दो उसमें, 1000 प्लस 60% ऑफ 1000, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 600 इक्वल टू 1600। ये एक तरीके से इसकी क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। अब आगे अगर हम इसका फॉर्मूला देखें सिंपल इंटरेस्ट का, तो वो होता है SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वेयर P इज प्रिंसिपल, यानी जो आपका इनिशियल अमाउंट होता है, जो आप किसी को दे रहे हो या ले रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। R आपका हो जाएगा रेट, यानी उस पर जितना इन्वेस्ट करने पे जितना भी परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है वो हो जाएगा रेट। और कितने टाइम के लिए लग रहा है? T फॉर टाइम। और SI का मतलब आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्लियर है फॉर्मूला? अब यहां से डिफरेंट डिफरेंट हमारे निकल सकते हैं। हमें SI दे दिया जाए, P दे दिया जाए, R दे दिया जाए, हम T निकाल सकते हैं। RT दे दिया जाए, SI दे दिया जाए, P निकाल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हम चीजें निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं अमाउंट क्या होता है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल में
आप इंटरेस्ट को ऐड कर दो, प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट को ऐड कर दो, तो वो चीज हमारी क्या हो जाएगी, अमाउंट। पीछे वाली स्लाइड में जो हमारा यहाँ पे 1300 आ रहा है, जो हमारा यहाँ पे 1300 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, 1000 प्लस 300, ये थी हमारा प्रिंसिपल और ये था हमारा इंटरेस्ट, तो उसको ऐड करके 1300 आया, विच इज अवर अमाउंट। यहां पे ये जो है ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज देख सकते थे हम, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई वाले फॉर्मूला में अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो एसआई की जगह भाई मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकता हूं, P इंटू आर टी अपॉन 100। क्लियर, यहां से हमारा P कॉमन आ सकता है, दोनों जगह आ जाए तो P कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो ये एक हमारा अमाउंट का भी फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, जो हम बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमें कभी भी अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है और एसआई निकालना है, तो हम सीधा सीधा यहां अमाउंट पुट करेंगे, यहां प्रिंसिपल पुट करेंगे और यहां से हमारा एसआई आ जाएगा। तो लेकिन अगर फॉर्मूला देखना है हमें, तो एक फॉर्मूला ये होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी अपॉन 100। हमने यहां से पी को कॉमन ले लिया है। क्लियर है बात। चलिए अब आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए चलिए क्वेश्चन है हमारा कि एक मैन सेव करता है 500 रुपीज एवरी ईयर एंड इंक्रीज करता है उसे हर साल 12% से, तो क्या अमाउंट उसने बचा लिया 6 साल बाद। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है इसमें। हमें हमें प्रिंसिपल गिवन है 500 रुपीज और कितना उस पर इंटरेस्ट लग रहा है वो गिवन है, विच इज 12% एवरी ईयर, है ना। और उसने टाइम कितने साल तक की बात पूछा है, 6 ईयर्स की बात। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला बन गया, सब चीज गिवन है, तो हम इसमें पुट कर देंगे 500 इंटू 12 इंटू 6 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, 12 5 60 और 60 6 360। तो हमारा ऐसा ही क्या आ गया, 360 रुपीज। हमसे पूछा क्या गया है, अमाउंट पूछा गया है। अमाउंट क्या फॉर्मूला क्या होता था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 500 प्लस 360 विच इज 860 रुपीज। को चेंज कर देते हैं सर, 12%। रुको रुको रुको, ठीक है, इमोशंस हुई थे मेरे सिंपल इंटरेस्ट वाले, नोट कर लो भाई। कर लिया, अगला क्वेश्चन लो, देखिएगा।
देखो क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन अ सम ऑफ रुपीज 5,000 फॉर 3 years इज रुपीज 1,500, फाइंड द रेट परसेंट। ठीक है भाई, तो इसमें देखिए ये जो हमें दिया हुआ होता है जिस पे काम हो रहा है, तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल, है ना। ये टाइम हो गया और वो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 10% आ जाएगा। चलिए, पी हो गया हमारा 5,000, टी हो गया हमारा 3 years, और ऐसा ही हो गया हमारा भैया 1,500 रुपीज। आर निकालना है, सीधा सीधा फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई क्या, 1,500 इज इक्वल्स टू 5,000 इंटू आर इंटू 3/100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 1,500 अपॉन 150, 1 जा 10 का, तो आर कितना आ गया हमारा, 10% आ गया। आर हमारा कितना आ गया, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, रुपीज 1,200 इज लेंट आउट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट for 3 years. Find the amount after 3 years. Find the amount after 3 years. भाई अगेन सेम चीज हमें गिवन है, पी हमें दे रखा है 1,200, आर हमें दे रखा है 5%, और टाइम हमें दे रखा है 3 years, और हमसे पूछ लिया गया अमाउंट 3 साल बाद कितना होगा। तो सबसे पहले ऐसा ही निकाल लेंगे हम, विच इज 1,200 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, 12 5 60, 63 180। ठीक है, ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट प्रिंसिपल था हमारा 1,200 प्लस 180, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1,380 रुपीज, 1,380 रुपीज। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम will rupees 500 give rupees 50 as interest at the rate of 5% per annum simple interest। देखिए भाई, आपसे कहा क्या गया कि 500 रुपए कितने टाइम बाद वो 50 हो जाएंगे, मतलब 50 रुपए देने लगेंगे इंटरेस्ट की तरह, जब रेट 5% पर एनम होगा। तो हमें निकालना क्या है, टाइम पूछ रहे हैं हमसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं। ट्राई करिए भाई आप एक बार। टाइम कितना आ जाएगा, सही है, ऐसे किया आपने भी। प्रिंसिपल हमारा 500 हो गया यहाँ पे,
SI हमारा 50 हो गया और R हमारा 5% हो गया। सिंपल हमें फॉर्मूला में पुट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द रेट of interest if the amount after 2 years, if the amount after 2 years of simple interest on a capital of rupees 1200 is rupees 1440। पढ़ो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। रेट निकालना है हमें, क्या निकालना है, रेट निकालना है हमें। अमाउंट आफ्टर 2 years ऑफ SI ऑन अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1200 इज 1440। यानी आपको अमाउंट गिवन दे दिया है रुपीज 1440 और प्रिंसिपल है 1200 और कुछ गिवन है, टाइम गिवन है 2 years, टाइम ये 2 years गिवन है। ठीक है, अब इसमें हमने अभी देखा था अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता था, P प्लस SI, अमाउंट होता था P प्लस SI। अब P हमारा 1200 है और अमाउंट हमारा 1440 है, तो यहां से क्या हम SI निकाल सकते हैं, यहां से हम SI निकाल लेंगे। 1440 माइनस 1200 इज इक्वल्स टू SI, तो SI मेरा क्या आ जाएगा 240, SI मेरा क्या आ जाएगा 240। अब SI पता है मुझे, फॉर्मूला में पुट कर देता हूं मैं। SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 वाले में निकालना हमें R था, तो SI हो गया हमारा 240, P हो गया हमारा 1200, R हमें निकालना है, टाइम हो गया 2 years और ये हो गया हमारा 100। 0 से 0 कैंसिल, 12 2 से 24, तो 240 अपॉन 24 हमारा R हो गया विच इज इक्वल्स टू 10। तो R हमारा कितना आ जाएगा 10%, R हमारा कितना आ जाएगा 10%। समझ में आया। हो गया भाई। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग, वो पढ़िएगा। व्हाट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट on a principal of rupees 500 being calculated at 5% per annum for 3 years and 4% per annum for 4 years। देखा भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है क्या डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट में जो 500 रुपीज की प्रिंसिपल पे लग रहा है, किस पे लग रहा है 500 रुपीज की प्रिंसिपल पे। क्लियर। अब उसने पूछा कि एक तो लग रहा है 5% पर एनम 3 साल के लिए और दूसरा लग रहा है 4% पर एनम 4 ईयर्स के लिए, तो हम दो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 500 हमारा क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है ना,
प्रिंसिपल है हमारा 500। अब एक हम निकाल लेंगे 5% फॉर 3 years, और एक निकाल लेंगे हम 4% फॉर 4 years। हम इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और फिर उनको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 का। गलत है, ठीक है, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। अब एक बात बताओ भाई, इधर देखो, इधर इधर 5% का 3 साल के लिए निकाल लूंगा मैं, और 4% का 4 साल के लिए निकाल लूंगा, सिंपल इंटरेस्ट है ना। अब इधर देखो, कुछ और बताऊंगा मैं यहाँ। तो यहां पे भाई आप लोग क्या करेंगे, ऐसा ही निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और यहां क्या करेंगे, यहां पे भी ऐसा ही निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे। बट ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। अभी हमने पीछे पढ़ा था क्यूमुलेटिव, एक तरीका था इसमें जिसमें हम क्या कर सकते थे, 5% लग रहा है 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद कितना परसेंट, 15% हो जाएगा ये। 4% लग रहा है 4 साल के लिए, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1% आ रहा है ना। तो भाई 1% ऑफ 500 बता दो क्या होता है, 1% ऑफ 500 क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते थे। कंपाउंड में कंपाउंडेड एनुअली होता है, हर साल प्रिंसिपल पे पैसे बढ़ते हैं, मतलब जो प्रिंसिपल हो जाती है हर साल उसकी प्रिंसिपल चेंज हो रही है। यहाँ पे तो ये 5 साल का 5% है 3 साल के लिए तो 15 हो गया, 4% है 4 साल के लिए तो 16 हो गया, डिफरेंस आया 1%, तो वो हमारा आंसर होगा। सही है बिल्कुल। बट वो हो गया एक क्लास वाला मेथड, ये हो गया एक कॉम्पिटिटिव मेथड जहां आप जल्दी कर सकते हो। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। What is the simple interest? What is the simple interest on a sum of ₹700? ₹700 if ROI, ROI क्या होता है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर द फर्स्ट 3 years, फॉर द फर्स्ट 3 years is 8% per annum, and for the last 7 years, and for last 7 years, ऐसे 7 नहीं, से 2 कर लो, और लास्ट 2 years ज्यादा बड़ा हो जाएगा सर, इज 7.5% पर एनम। देखो भाई, पीछे वाले क्वेश्चन में बताते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमारा सेम था, है ना, तभी हमने ऐसे किया था, सेम प्रिंसिपल पे चीजें हो रही थी। अब इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹700? 3 साल के लिए 8% लगता था और बाकी 2 साल के लिए 7.5% पर एनम लगता था। अब इसमें हमसे टुगेदर पूछ लिया गया। देखो वही सेम चीज है, 700 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है ना, तो इसका 8% निकाल लो, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और 7.5% निकाल लो 2 साल के लिए, और दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि इसमें साथ में पूछा है, पीछे वाले में डिफरेंस पूछा था क्वेश्चन में, इस वाले में सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम पूछा है। इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि जैसे क्वेश्चन इन्होंने ये कह के छोड़ दिया 3 साल का ये है, 2 साल का लिए है और सिंपल इंटरेस्ट पूछा, तो दोनों का हमें साथ में निकालना होगा, दोनों का हमें, मतलब पहले 3% का निकाल दो, यहाँ पे ये हो गया आर, ये हो गया टी, ये हो गया पी, यहाँ ये हो गया आर, ये हो गया टी, ये हो गया पी, तो ऐसा ही निकालेंगे, ऐसा ही निकालेंगे, ऐड कर देंगे। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, अभी हमने पीछे देखा 8% है 3 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा,
24%, और ये हो जाएगा 7.5% है 2 साल के लिए 15%। दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा हमारा, प्लस करेंगे दोनों को तो 39% आएगा। तो 39% ऑफ 700 निकाल दो। सेवन नाइन जा 63, 6 ऊपर कैरी गया, 7 3 जा 21 और 6 273 हमारा आंसर हो गया। 273 हमारा आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज का आपको ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ सिंपल इंटरेस्ट पूछा था तो हमने ये कह दिया। अगर आपसे पूछा होता अमाउंट, तो अभी आप, ये सिंपल इंटरेस्ट आया है हमारा, ये क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर पूछ लेता अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट के लिए आपको वही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता, P प्लस एस आई 700, और जो ये एस आई आया है इसको ऐड कर देते हम 700 में, तो हमारा अमाउंट आ जाता 973। आई होप आप सबको बात क्लियर होगी। चलूं आगे। क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स अमाउंट ऑफ 12,000 becomes 17,500। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहां इसे आप 12,500 कर लिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, हमसे कहा गया कि अमाउंट ऑफ 12,500 कितने टाइम बाद 17,500 बन जाएगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब यार देखो, वर्ड यूज हुआ है यहां पे अमाउंट, क्या यूज हुआ है यहाँ पे, अमाउंट। अब आप कहोगे कि यहां तो कहीं प्रिंसिपल है ही नहीं, 12,000 जी, मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में, इनिशियली जिस पेमेंट पे काम हो रहा है वो क्या है, प्रिंसिपल है आपका, क्या है, और ये क्या हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, है ना। अब ऐसा ही क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दूं मैं, तो ऐसा ही हो जाएगा हमारा 5,000। अब भाई आपके पास ऐसा ही है, रेट है, प्रिंसिपल है, टाइम पूछा है आपसे, ऐसा ही वाला फॉर्मूला लगाएंगे अगेन, ऐसा ही वाला फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 5,000 और 500 इंटू 10 इंटू टी, 100 है तो 0 0, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 5,000 अपॉन 1250 इक्वल्स टू टी, समझा हो जा, तो 4 ईयर्स आ जाएगा हमारा टाइम। टाइम कितना आ जाएगा हमारा, 4 ईयर्स। इजी है, अगले पे चलो। अच्छा, इसमें अगर तुमसे कहे, मैंने सब तो निकाल के देख लिया, अमाउंट है 100 रुपीज, प्रिंसिपल भी गिवन है, या प्रिंसिपल नहीं गिवन, कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूं, अमाउंट है 1,000 रुपीज, रेट उस पर लग रहा है 10%, और टी है उसका 2 ईयर्स, इजी दे रहा हूं ये मैं, और आपसे पूछ ले एस आई क्या लगा होगा, एस आई क्या लगा होगा, जो अमाउंट 1,000 हुआ, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए। और प्रिंसिपल के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी अपॉन
100, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। अमाउंट इसमें हमें पता है कितना, 1000, पी 1 प्लस आर है हमारा 10 इंटू 2 अपॉन 100। तो यहां पे हम सॉल्व कर लेंगे इसे, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, 1 प्लस 1 अपॉन 5। सॉल्व करेंगे आगे तो ये हमारा ऐसे बनेगा 6 अपॉन 5 पी इक्वल्स टू 1000। तो पी यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये आप यहाँ देखो, पी यहाँ से मेरा आ जाएगा 1000 इंटू 5 अपॉन 6, 2 3 जा, तो 2500 अपॉन 3 हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। और हमसे पूछा क्या गया था, एस आई पूछा गया था। अब एस आई के लिए ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई होता है, तो ए माइनस पी कर दूंगा मैं, 1000 माइनस इज इक्वल्स टू एस आई, तो हो जाएगा हमारा 3000 माइनस 2500 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एस आई। एस आई हो जाएगा हमारा 500 अपॉन। क्लियर है बात, सीधा बस फॉर्मूला में पुट किया हमने। नहीं, इस टाइप के मतलब क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो सीधा फॉर्मूला में, फॉर्मूला बेस्ड है ये पूरा, ठीक है। लिख लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, सेव कर दूंगा। हो गया, लिखिएगा क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी डबल्स, a sum of money doubles itself in 20 years. What is the rate percent? Rate percent कैसे किया? 100 को 20 से डिवाइड करके, तो तुमने 100 लेट कर लिया, सही, जैसे तुमने किया हम भी वैसे कर देते हैं। सपोज करो यहाँ पे मैंने 100 प्रिंसिपल सोची थी, वो 20 साल बाद 200 रुपए, यानी डबल हो गई, 20 साल बाद 200 रुपए हो गए। ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, अमाउंट। तो कितना बढ़ा 20 साल में वो, ऐसा ही कितना होगा उसका, 100 होगा। ऐसा ही कितना होगा, 100 होगा। अभी ये फॉर्मुला में रख के पुट कर लो, फॉर्मुला क्या है हमारा, 3 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसा ही हम मेरा 100 है, प्रिंसिपल मैंने लेट किया था वो भी 100 है, आर मुझे निकालना है, टी मेरा 20 साल है अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 100 अपॉन 20 विच इज इक्वल्स टू 5%। तो आर मेरा कितना हो गया, 5% हो गया। क्या, किसमें, कल कंपाउंड की क्लास है। चलो आगे,
एक ऐसी क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के देखे हैं मैंने तो पूछ लेता हूँ, याद आ गया मुझे। सपोज करो ए बी को मनी लैंड करता है, बी को मनी लैंड करता है, कितनी वो नहीं पता, लेकिन 4% पर एनम पे करता है, जितनी भी करता है। अब बी क्या करता है, वही सेम मनी, सेम मनी सेम डे सी को लेंड कर देता है। यानी ए ने बी को उधार दिए 4% इंटरेस्ट पे, बी ने किसको उधार दे दिए, सी को 10% पे, है ना। और फिर आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, जो हमारा सी है वो प्रॉफिट अर्न करता है ₹650। 650 का वो क्या अर्न करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। तो ये बताओ मनी लैंड कितना किया था, फाइंड द सम ऑफ मनी lent by A। क्या, कोई भी डिटेल में से नहीं, वहां पे क्वेश्चन नामों की जगह आएगा, जैसे ए का नाम कुछ दे देंगे, बी का नाम दे देंगे, बस। अरे बहुत बहुत वो है, देखो अमाउंट सेम दिया है। मान लो इसने अगर 100 रुपए से उधार दिए थे, तो इसने भी उसे कितने रुपए उधार दिए, 100 रुपए ही दिए। तो यहाँ वो थोड़ी चल रहा है, गैस थोड़ी चल रहा है कि कितने बन गए। सीने का यार ऐसा समझो, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, अच्छा यूं कह रहे हो सी ने तो किसी को दिए ही नहीं। हाँ वो मिस्टेक है उसमें, ठीक है बी कर लो। अब वो उसमें बी भी पूछ सकता है, ए भी पूछ सकता है, हम यहाँ पे बी कर लेते हैं। अब बता दो तो, 6%। अच्छा 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 अच्छा, हाँ निकालो, ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं। नन ऑफ दीज होगा, कितना आता है। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, मुझे बताना तुमने ऐसे किया नहीं किया। देखो ये बात तो तुमने सही कही कि 6% से वो 650 रुपये कमा रहा है, ठीक है। इधर देखिएगा, ए ने बी को दिए 4% कमाया, अब बी ने जब सी को दिया सेम अमाउंट, उस पर कितना अर्न किया उसने, 10% अर्न किया। अब 10% जब अर्न किया, उसने पैसे लिए होंगे, तो 4% एक्स्ट्रा वापस ए को भी तो दिया होगा बी ने। तो बचा कितना इसके पास प्रॉफिट, 6% का ही तो प्रॉफिट बचा, तो ये 6% से उसने 650 रुपये कमाए। अब सपोज 100 रुपीज से वो एक्स अमाउंट बना रहा था, है ना। तो इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एक्स इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 650 इंटू 100/6। तो 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10,
तो 8 8 3 ये कुछ इस तरीके से आंसर आएगा क्लियरली, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में वो पता है एक चीज कर देते, वो यहाँ पे 10.5% रख दें, अगर 10.5% रख दें, तो यहाँ पे मेरा ये 6.5 हो जाएगा, यहाँ पे ये 6.5 हो जाएगा, और अमाउंट आ जाएगा मेरा 10,000। तो तब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर हम नन ऑफ दीज टिक मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, मतलब हाँ, तो आपने बोल तो दिया आंसर, तो, नहीं तुमने खुद ही अभी बोला तो 6% ऑफ एन एक्स इज इक्वल्स टू 650। तो 6% ऑफ एन एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 650, यही तो बोला तुमने। 6% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 600। भाई जो यहाँ पे किया वही तो था। ठीक है, ठीक। तो तुमने बोला सेम सही, इसमें ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो सब वही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ मैन invested 1/3 of its capital at 9%, 1/4 at 8%, and the remaining at 6%. If his annual income 660, find the capital। बताओ भाई ये कैसे करेंगे? लेट कर लो कैपिटल को। एक तो तरीका ये है, क्या लेट करोगे? 100 करोगे? 100 या 3 से तो ज्यादा नहीं है, 4 से चला। 12 कैपिटल को लेट कर लो 120, क्योंकि वो 3 से भी चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, है ना। हाँ, हो सकता है, लेकिन 30% क्यों मानेंगे? फिर कंफ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि रेट हमें ऑलरेडी 9% गिवन है। देखो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही। तो उस हिसाब से 100 कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैपिटल 120 करता हूँ, तो यहाँ से भी मुश्किल नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ 120 लेट किया, तो 1/3 ऑफ 120 कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ इट्स कैपिटल 40 हो जाएगा। कितने इंटरेस्ट पे? 9% पे। 1/4 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितने पे? 8% पे। 40 और 30 कितना हो गया? 70। बचा कितना? 50। कितने पे हो जाएगा? 6% पे।
तीनों हाथ हो गए, तीनों का तुम चाहो तो ऐसा ही निकाल लो फॉर्मूले से, है ना। जो आंसर आए उसे वो कर दो। जी नहीं आएगा, तुम 100 कर लो तब भी नहीं आएगा। यहाँ पे 100/3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, वहाँ 40 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 100/3 25 प्लस करके 120 में माइनस करना है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके लाइएगा। बाकी एंड करते हैं।